हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित अगर फिर से लेकर आ गया हूँ दोस्तों पजल सेशन का पार्ट 13, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा पजल जो कि है फ्लोर बेस्ड और लीनियर पजल का कॉम्बिनेशन, जो कि एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा पजल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने मेरे इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है गाइस पजल। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखिएगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की होगी। तो ये एक मेंस लेवल का पजल है गाइस। किसी एस्पिरेंट ने मुझे सेंड किया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था किसी मॉक टेस्ट का। तो इसके नीचे जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो मतलब ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा गाइस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स यहाँ पर लगने चाहिए। और अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ गाइस, और अगर आप अच्छी स्टूडेंट हैं तो शायद इसको आप 8-9 मिनट में भी दोस्तों बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। और कंडीशन नोट करते जाएंगे, और जैसे जैसे कंडीशन हमको मिलती जाएंगी उनको लिंक करके हम पॉसिबिलिटी में पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं गाइस। दिया हुआ है 8 पर्सनस जो कि हैं ABCDEFGH हु ऑल लिव्स ऑन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप एज 8। 8 लोग हैं दोस्तों, 8 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर को 1 बोल रहे हैं और टॉप फ्लोर को 8 बोल रहे हैं यहाँ पर। और आगे दिया हुआ है दे ऑल सिट ऑन ए लीनियर टेबल वाइल हैविंग मॉर्निंग टी फेसिंग नॉर्थ। और वो साथ ही साथ क्या है, किसी लीनियर टेबल पर बैठे हैं नॉर्थ फेस करते हुए, ठीक है। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स, और वो अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर पसंद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ्लोर्स बना लेते हैं। हमने इस तरह से देखिए यहाँ पर फ्लोर्स बना लिए हैं। 2 कंडीशन लेके चलनी है, मैक्सिमम 2 कंडीशंस में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 8 फ्लोर हमने बना लिए हैं। पर्सन आ जाएगा, किस कलर को वो पसंद करता है यहाँ पर वो आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में पर्सन आ जाएगा और जिस कलर को वो पसंद करता है। अभी टेबल बनाकर नहीं चल रहे हैं हम, मॉर्निंग टी वाली, वो हम आगे जिस तरह से हमें कंडीशन दी जाएंगी उसके हिसाब से हम टेबल को ड्रॉ करेंगे दोस्तों। आगे पढ़ लेते हैं। आगे कंडीशन दे रखी है द वन हु लाइक्स येलो कलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर हु लाइक्स ग्रीन कलर। जिस पर्सन को येलो कलर पसंद है वो थर्ड टू द राइट बैठता है उस पर्सन के जो थर्ड फ्लोर पर रहता है, और जिसे ग्रीन कलर पसंद है। जब भी दोस्तों हु दिया होता है वो पास वाले वेरिएबल को हम उससे लिंक करते हैं। तो पास वाला वेरिएबल कौन है, थर्ड फ्लोर, यानी थर्ड फ्लोर वाले पर्सन के लिए दे रखा है कि उसको ग्रीन कलर यहाँ पर पसंद है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे दोस्तों। थर्ड फ्लोर पे हमारा ग्रीन कलर वाला पर्सन आ जाएगा दोनों कंडीशंस में, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन और थी कि थर्ड फ्लोर पे जो भी बैठेगा पर्सन उसके थर्ड टू द राइट येलो यहाँ पर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइस। अभी हमने टेबल यहाँ पर बनाई नहीं है, आगे जिस हिसाब से हमें कंडीशन मिलती जाएंगी हम टेबल में ड्रॉ कर लेंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है डी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो ई एंड लाइक्स ब्लैक कलर। डी जो है वो किसी फ्लोर पर रहता है ई के नीचे, ठीक है। ई के नीचे कोई फ्लोर है उस पर कौन रहता है, डी रहता है, एंड लाइक्स ब्लैक कलर, और उसको ब्लैक कलर यहाँ पर पसंद है। अब देखिए एंड वाला सेंटेंस जो आता है वो किसके लिए आता है, वो दूर वाले वेरिएबल के लिए आता है, मतलब डी की बात हो रही है अब यहाँ पर। जब भी हम हु से मतलब लिंक करेंगे तो पास वाले वेरिएबल को करेंगे, और जब भी एंड या फिर बट दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, वो पास वाले वेरिएबल के लिए नहीं है, वो फिर फर्स्ट वाले वेरिएबल के लिए यानी डी के लिए है। तो डी के लिए दे रखा है कि डी को ब्लैक कलर यहाँ पर पसंद है, तो इस तरह से लिख लेंगे हम। और ये यहाँ पर रहने ही वाली बात हो रही है दोस्तों, कोई उसकी बात नहीं हो रही थी बैठने की। अगर बैठने की बात होती तो हम उसको हॉरिजॉन्टली लिखते क्योंकि वो फिर टेबल की कंडीशन हो जाती। अब ये रहने की बात हो रही है, यहाँ पर लिविंग दे रखा है दोस्तों, तो हमने इसको वर्टिकल फ्लोर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अभी हमें पता नहीं है कि ई और डी के बीच में कितने लोग यहाँ पर आएंगे, इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्शन बना दिया कि ई के नीचे कहीं पर डी आएगा ब्लैक कलर के साथ। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है द वन हु लाइक्स पिंक लिव्स बिलो जी, ठीक है। अब रहने की बात हो रही है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको लिव्स वाली कंडीशन और सिट वाली कंडीशन पर ध्यान देना है। कभी आप सिट वाली कंडीशन को फ्लोर में पुट कर दें और लिव्स वाली कंडीशन को टेबल में। तो जहाँ भी लिव्स दे रखा होगा वो मतलब फ्लोर वाली कंडीशन है, और जहाँ भी सिट्स दे रखा होगा वो टेबल वाली पोजीशन यहाँ पर दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है पिंक जिसको पसंद है वो जी के नीचे कहीं पर रहता है, तो इसको भी इस तरह से नोट कर लेंगे हम। जी के नीचे कहीं पे पिंक आ जाएगा, बीच में कितने पर्सन है उसका हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड द वन हु लाइक्स ब्लू कलर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, ठीक है। जो पर्सन फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और जिसको ब्लू कलर पसंद है वो दोनों किसके नेबर हो जाएंगे, बी के नेबर हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे दोस्तों। बी के आसपास, यानी बी अगर यहाँ होगा तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अगर फर्स्ट फ्लोर वाला इधर आएगा तो ब्लू इधर आ जाएगा, और अगर ब्लू इधर आ जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन इधर आएगा। तो इस तरह से हमने इसको स्लैश लगा के लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी गाइज। आगे बढ़ते हैं। सेट वाली कंडीशन थी इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है द वन हु लाइक्स पर्पल कलर लिव्स ऑन 7th फ्लोर एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। जिस पर्सन को पर्पल पसंद है वो 7th फ्लोर पर रहता है, और साथ ही साथ दे रखा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी वो बैठता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे। 7th फ्लोर पे हमारा पर्पल आ गया दोनों कंडीशन में, और बी के सेकंड टू द लेफ्ट उसको बैठाना है, तो बी के सेकंड टू द लेफ्ट इस तरह से पर्पल आ जाएगा टेबल में, ठीक है।
बीच में एक पर्सन होगा, सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब क्या होगा, बीच में एक पर्सन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है एफ डज नॉट लाइक येलो कलर, एफ को येलो कलर पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम नोट कर लेंगे कि एफ के सामने हमने येलो लिख के क्रॉस लगा दिया कि एफ के सामने येलो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ओनली 2% लिव्स बिटवीन एफ एंड ए, ठीक है, एफ और ए के बीच में 2% रहते हैं, रहने वाली बात हो रही है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे, नीचे हमने नोट कर लिया है कि एफ और ए के बीच में यहाँ पर 2% रहेंगे, या तो एफ ऊपर आएगा 2 फ्लोर छोड़ के ए नीचे आ जाएगा, या फिर हो सकता है ए ऊपर आए 2 फ्लोर छोड़ के एफ नीचे आ जाए, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, इसलिए हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर बना ली है और लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है मोर देन 3% सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स रेड कलर, ठीक है। अब यहाँ पर सिट्स वाली कंडीशन है तो टेबल वाली कंडीशन है, जिस पर्सन को रेड कलर पसंद है और ए, ठीक है, 2% दे रखे हैं, एक तो ए और जिस पर्सन को रेड कलर पसंद है उन दोनों के बीच 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं, मोर देन 3 दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम किस तरह से नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ए लिख लिया है और यहाँ पर रेड लिख लिया है, इनके बीच में +3, मतलब +3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पर ए बैठेगा और जहाँ पर रेड कलर वाला पर्सन बैठेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है सी लाइक्स रेड कलर एंड ही डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, सी को रेड कलर पसंद है और वो एंड पर नहीं बैठता है, एंड मतलब जो टेबल के कोने होंगे उन पर वो नहीं बैठेगा। तो इसी के साथ हमने इसी में मर्ज कर दिया है वाली कंडीशन को, रेड के नीचे सी को लिख दिया है क्योंकि सी को रेड पसंद है, और ब्रैकेट में CNR करके उस पर स्टार लगा दिया, CNR मतलब कॉर्नर पे सी नहीं आएगा, ठीक है, स्टार लगा के लिख दिया हमने इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा नंबर ऑफ पर्सनस लिव्स बिटवीन ए एंड एच इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ए। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन दे रखी हैं, जो पहला वाला सेंटेंस है वो फ्लोर के लिए दे रखा है और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो टेबल के लिए दे रखा है। तो जो फ्लोर वाला है उसमें क्या दे रखा है, ए और एच के बीच में जितने लोग रहते हैं वो एक ज़्यादा है उन लोगों से जितने लोग एच और ए के बीच में बैठते हैं टेबल पे, यानी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे कि अगर मैं मान लूँ ए और एच के बीच में टेबल में x लोग बैठते हैं तो ए और एच के बीच में फ्लोर पे x+1 लोग यहाँ पर रहेंगे, ये कहना चाह रहा था वो, ठीक है। ए और एच के बीच में जितने लोग रहते हैं वो एक ज़्यादा है उन लोगों से जितने लोग ए और एच के बीच में टेबल में बैठते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर उसको नोट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइज, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को पीछे करके, आपकी जरूर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दे रखा है एच लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड सिट्स ऑन द राइट ऑफ बी। एच जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और बी के राइट में बैठता है, बैठने का मतलब कहाँ है, टेबल में, ठीक है। तो हमने इसी में इसको मर्ज कर दिया है, एच के सामने लिख दिया है इवन और साथ में कंडीशन बना दी है कि बी के राइट में कहीं ना कहीं एच को हमें बैठाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दे रखा है द नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग बिटवीन एच एंड एफ इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक्स वाइट कलर। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है एच और एफ के बीच में जितने लोग रहते हैं वो एक कम है उन पर्सन से जितने लोग एच और वाइट कलर वाले पर्सन के बीच में यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। एच और वाइट कलर के बीच में जितने लोग बैठे हैं उनसे एच और एफ कलर के बीच में जितने लोग रहते हैं वो पर्सन एक कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नोट कर लिया है, इस तरह से इसको नोट कर लेंगे कि हमने मान लिया अगर एच और जिस पर्सन को वाइट कलर पसंद है उसके बीच में एक्स लोग रहते हैं, मतलब बैठते हैं, तो एच और एफ के बीच में x-1 लोग यहाँ पर फ्लोर पे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइस। वो बोला था ना जितने लोग एच और एफ के बीच में रहते हैं वो एक कम है उन लोगों से जितने लोग एच और जिस पर्सन को वाइट कलर पसंद है उनके बीच में रहते हैं, बैठते हैं, मतलब, ठीक है, टेबल में। सिटिंग वाली कंडीशन तो टेबल में ही होगी ना दोस्तों, तो उसको हमने इसलिए हॉरिजॉन्टल में लिखा है और फ्लोर वाली को वर्टिकल में। अभी दोस्तों हमने डायरेक्शन इसमें भी नहीं बनाई है, ठीक है, और डायरेक्शन हमने इसमें भी नहीं बनाई है ए और एच के बीच में, क्योंकि हमें पता नहीं था ए नीचे आएगा या एच ऊपर आएगा। तो अभी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है नंबर ऑफ पर्सनस सिटिंग बिटवीन बी एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है बी और सी के बीच में जितने लोग बैठते हैं, ठीक है, जितने लोग बी और सी के बीच में बैठते हैं वो सेम है उन लोगों के जितने लोग बी और ए के बीच में रहते हैं। तो इस कंडीशन को हमने इस तरह से नोट कर लेंगे दोस्तों। हमने मान लिया अगर बी और ए के बीच में यहाँ पर एक्स लोग रहते हैं, ठीक है, बी और ए के बीच में अगर एक्स लोग रहते हैं तो बी और सी के बीच में एक्स नंबर ऑफ पर्सन ही यहाँ पर बैठेंगे टेबल में, ठीक है। दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया है, डायरेक्शन का भी मालूम नहीं है तो डायरेक्शन अभी हमने नहीं बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी दोस्तों। अब नीचे दोस्तों दे रखा है जी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स रेड कलर एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी जो है इमीडिएटली अबव रहता है उस पर्सन के जिसको रेड कलर पसंद है। इमीडिएटली अबव का क्या मतलब है, फ्लोर की बात हो रही है यहाँ पर, तो जिसको रेड पसंद है उसके ऊपर इमीडिएटली कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। और साथ ही साथ दे रखा है एंड लगा के कि सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एंड वाली कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया था, जो पहले वाला वेरिएबल होगा उसकी बात हो रही होगी, तो यानी जी की बात हो रही है कि जी सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है किसके, एफ के। तो इस कंडीशन को इस तरह से हम नोट कर लेंगे दोस्तों।
हमने रेड वाले पर्सन के इमीडिएटली अब कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। रेड पर्सन किसको होता है यहाँ से, सी को, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली सी लिख दिया है दोस्तों कि सी के इमीडिएटली अब कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जी जो है सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है किसके, एफ के। बैठने की बात हो रही तो टेबल में बैठेगा हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि एफ के एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स पर्पल। ठीक है, जिसको पर्पल पसंद है और एफ के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो पर्पल का तो दोस्तों हमको पता है यहाँ पर है, तो 2 लोग छोड़ के ऊपर तो एफ जाएगा नहीं, 2 पर्सन छोड़ के नीचे ही एफ आने वाला है क्योंकि ऊपर तो पेस ही नहीं बचे हमारे पास। तो 2 पर्सन छोड़ के हम इस तरह से एफ यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, 4th फ्लोर पे आ जाएगा। यहाँ भी 2 पर्सन हमने छोड़ दिए हैं पर्पल से नीचे, यहाँ भी 2 पर्सन यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो एफ हमारा 4th फ्लोर पे आ चुका है दोनों कंडीशन में। अब पढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट वाली कंडीशन है द वन हु लाइक्स ब्लू इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द वन हु लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। कहने का मतलब है जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो उस पर्सन के नेक्स्ट नहीं बैठा है जिसको, जो मतलब 2nd फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। इस 2nd फ्लोर पे जो भी पर्सन आएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट या फिर इमीडिएट राइट में ब्लू वाला पर्सन नहीं आएगा, क्रॉस हमने लगा दिया, जिसको ब्लू पसंद होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सब आपकी समझ में आई होगी। कंडीशन हमारी नोट हो चुकी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, अब जिस कंडीशन है उनको लिंक करके हम क्वेश्चन को अपना बनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। फ्लोर पे मुझे एफ की पोजीशन पता है, तो एफ से एक कंडीशन ये वाली लिंक कर सकते हैं कि एफ और ए के बीच में 2 पर्सन यहाँ पर रहते हैं। 2 पर्सन छोड़ के ए ऊपर भी जा सकता है और 2 पर्सन छोड़ के ए नीचे भी आ सकता है एफ से। तो ये दोनों कंडीशन मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ दोस्तों। इस तरह से देखिए, ए की पोजीशन मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है, तो ये वाली कंडीशन मेरी हो चुकी है, इसको मैं काट दूंगा अब। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर फ्लोर तो बना लिए हैं। अब एक काम करता हूँ, टेबल भी धीरे धीरे हम बना लेते हैं ताकि उसमें भी हम पर्सन्स को पुट करते चलेंगे साथ ही साथ। तो एक टेबल में कंडीशन 1 के लिए बनाऊंगा और एक टेबल कंडीशन 2 के लिए बनाऊंगा। कंडीशन 1 वाली टेबल कंडीशन 1 के हिसाब से चलेगी और 2 वाली 2 के हिसाब से चलेगी। तो उसके बनाने के लिए दोस्तों कौन सी कंडीशन को मैं उठाऊंगा, ये वाली कंडीशन उठाता हूँ। बी के सेकंड का लेफ्ट कौन बैठता है, पर्पल कलर वाला पर्सन बैठता है, तो इसको इस तरह से मैं बना लेता हूँ। कंडीशन 1 के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो बी के सेकंड का लेफ्ट पर्पल वाला पर्सन आ जाएगा। पर्पल वाला पर्सन कंडीशन 1 में कौन है, ए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए पुट कर दिया है। अब ऐसे ही सेकंड के हिसाब से मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर बी के सेकंड का लेफ्ट पर्पल वाला पर्सन आ जाएगा और पर्पल पे भी कौन है इसका हमें पता नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों नॉर्थ साइड देख रहे हैं तो इनका बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट हो जाएगा वो इधर हो जाएगा और जो राइट हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइज। अब देखिए दोस्तों कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन तो हो चुकी है दोस्तों, इसको मैं काट देता हूँ पहले। अब देखिए दे रखा है एच इवन नंबर फ्लोर पे रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो एच कहाँ कहाँ आ सकता है, एच या तो 2nd फ्लोर पे आ सकता है या 4 पे तो आएगा नहीं क्योंकि पहले 4 पे एफ रखा है, 6 पे आ सकता है या फिर 8 पर आ सकता है कंडीशन 1 में। तो अगर मैं उसको 8 पर रखता हूँ, ठीक है 8 पर रखता हूँ एच को, तो एच और ए के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 0। लेकिन 0 तो एच और ए के बीच में आने नहीं है, यहाँ पर दे रखा है कि एच और ए के बीच में x+1 पर्सन आने हैं। तो अगर मैं मिनिमम केस की बात करूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर ए और एच के बीच में टेबल में 0 पर्सन भी बैठेंगे, मान लो, ठीक है, ए और एच के बीच में अगर टेबल में 0 पर्सन भी बैठेंगे मिनिमम केस में, तो ए और एच के बीच में फ्लोर पे 0+1 मतलब 1 पर्सन तो मिनिमम आना ही आना है हर केस में। तो मिनिमम केस की भी अगर मैं बात करूँ तो ए और एच के बीच में कम से कम मुझे 1 पर्सन तो चाहिएगा फ्लोर पे। तो यहाँ पर तो कोई पर्सन नहीं बचा, तो 0 यानी एच यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर मैं एच को 6 फ्लोर पे रखता हूँ तब भी एच और ए के बीच में कोई पर्सन नहीं बचेगा, यहाँ भी 0 पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ भी एच नहीं आ सकता। 4th पे आएगा नहीं क्योंकि एफ पहले से बैठा हुआ है, तो एक ही कंडीशन बची, एच जो है पहले केस में कहाँ पर आ सकता है, 2nd फ्लोर पे। तो उसको मैं इस तरह से पुट कर देता हूँ दोस्तों, 2nd फ्लोर पे मैंने एच को पुट कर दिया है। और इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एच और ए के बीच में कितने लोग हो गए, अब 1 2 3 4 लोग हो चुके हैं। तो बोला गया था एच और ए के बीच में यहाँ पर कितने लोग हैं, x+1, तो x+1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 में से गया 3, यानी टेबल में ए और एच के बीच में 3 लोग बैठेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। उसने बोला था ना कि ए और एच के बीच में जितने लोग फ्लोर पे रहते हैं वो एक ज़्यादा है उन लोगों से जितने लोग ए और एच के बीच में टेबल में बैठते हैं। तो अगर ए और एच के बीच में 4 लोग फ्लोर पे रहते हैं तो एक ज़्यादा है वो, तो एक ज़्यादा का मतलब ए और एच के बीच में 3 लोग बचेंगे टेबल में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइस। तो इस तरह से मैंने ए और एच के बीच में यहाँ पर 3 लोग बना दिए हैं। अब राइट में क्यों रखा है बी के एच, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि एच जो है बी के राइट में ही आएगा, तो इधर जाने की तो बात ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको राइट में रखा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइस। अब देखिए सेकंड वाली जो कंडीशन है हमारी, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो एच को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। तो अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ सेकंड वाली कंडीशन में, एच मेरा 6 फ्लोर पे आ सकता है, ठीक है, एच 8 फ्लोर पे भी आ सकता है, 4 पे तो आएगा नहीं। एच 2nd फ्लोर पे आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एच अगर 2nd फ्लोर पे आ जाएगा तो फिर से एच और ए के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 0, जबकि मिनिमम केस में एच और ए के बीच में 1 पर्सन तो आना ही आना है। तो 2nd फ्लोर पे तो इस वाली कंडीशन में आएगा नहीं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बची है, तो 6 पे आएगा या फिर 8 पे आएगा। अगर मैं 6 पे रखता हूँ एच को, ठीक है, मैंने 6 पे पुट कर दिया एच को,
अब एक कंडीशन है दोस्तों मेरे पास जी और सी वाली, ये वाली। जी के इमीडिएट नीचे कौन आएगा, सी आएगा। तो मुझे 2 फ्लोर खाली चाहिए, तो कहाँ कहाँ मैं जी और सी को रख सकता हूँ, देखिए जी और सी को यहाँ रख सकता हूँ क्या। अगर जी ऊपर आएगा तो सी आ जाएगा, लेकिन सी को रेड पसंद है और यहाँ पहले से ऑलरेडी पर्पल रखा हुआ है, तो यहाँ तो आएगा नहीं जी और सी। अब सिर्फ एक ही पोजीशन बच रही है, जी आपका यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको रख सकता हूँ। देखिए जी को मैंने यहाँ रख दिया 3rd फ्लोर पे, तो उसके 2nd फ्लोर पे कौन आ जाएगा, उसके तुरंत नीचे सी। सी को रेड कलर पसंद था तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। अब एक कंडीशन साथ में ये भी है कि ई के नीचे कहीं पर डी आएगा, वो भी ब्लैक के साथ। तो मतलब मुझे 2 बॉक्स खाली चाहिए, कलर वाला भी और पर्सन वाला भी, जहाँ पर मैं डी को और ब्लैक के साथ रख सकता हूँ। तो या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रखूँगा डी को ब्लैक के साथ, तो उसके ऊपर फिर मुझे ई भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ई पर ई भी आएगा, तो ई के लिए पोजीशन नहीं बचेगी, तो यहाँ तो हमारा डी आ नहीं सकता है। तो डी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 फ्लोर पे वो आएगा। इस तरह से मैंने उसको डी को ब्लैक के साथ रख दिया दोस्तों 5th फ्लोर पे। अब क्या होगा, अब 2 पोजीशन बच रही है मेरे पास और 2 ही पर्सन बच रहे हैं, कौन कौन, बी और ई। तो अगर मैं बी को यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, देखिए दोस्तों 7th फ्लोर पे, ठीक है। अगर मैंने बी को 7th पे रखा तो 7th पे आ जाएगा क्या, बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेबल पे मुझे पता है सेकंड वाली जो टेबल है, सेकंड वाली कंडीशन की, बी और पर्पल जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। बी को पर्पल पसंद नहीं है, तो बी यानी 7th फ्लोर पे तो आएगा नहीं। 7th पे नहीं आएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, 8th फ्लोर पे आएगा, ठीक है। जैसे ही बी 8th फ्लोर पे आ जाएगा, यहाँ पर एक कंडीशन है कि बी और ए के बीच में जितने लोग फ्लोर पे रहते हैं, उतने ही लोग बी और सी के बीच में टेबल में बैठते हैं। तो बी और ए के बीच में कितने लोग हो गए, यहाँ पर गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं। तो मतलब 6 ही लोग मुझे बी और सी के बीच में यहाँ पर टेबल में पुट करने पड़ेंगे। तो टेबल में पुट करके देखते हैं। अगर मैं 6 लोग राइट में रखता हूँ और तब उसको सी को रखता हूँ, ठीक है, तो कितने लोग हो गए टोटल, 6। तो टोटल ये हो गए 7 8 9 10, टोटल टेबल में 10 लोग हो जाएंगे दोस्तों। तो जो कि टेबल में तो 8 ही लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगी कंडीशन। अगर मैं लेफ्ट में रखने की कोशिश करता हूँ, बी के लेफ्ट में 6 लोग रख के फिर सी को रखता हूँ, देखिए तो 2 लोग तो लेफ्ट में ऑलरेडी हैं, 4 लोग और आ जाएंगे, 6 लोग हो गए। अब सी आ जाएगा। अब कंडीशन है सी कॉर्नर पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो सी कॉर्नर पे आ चुका है। कैसे, देखिए 4 लोग ये हो गए, 5 6 7 8 लोग, यानी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब टेबल में ना तो इधर कोई पर्सन आएगा और ना ही इधर कोई पर्सन आएगा। बट जो सी की कंडीशन थी कि सी तो आपका कॉर्नर पे ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर कंडीशन थी कि सी कॉर्नर पे आना नहीं है, तो यानी ये भी पॉसिबिलिटी जो है गलत हो चुकी है। तो आपका बी यहाँ भी नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो हमने एच रखा है वो एच की पोजीशन ही गलत रखी हुई है। एच को अगर हम 6 फ्लोर पे रखेंगे तो हमारी जो है कंडीशन बन के नहीं आएगी ये वाली। तो हम एच को अब कहाँ रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, एच को हम 8 फ्लोर पे रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देखिए एच को मैंने 8 फ्लोर पे रख दिया है। और अब इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एच और ए के बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं, जो कि एक ज़्यादा है किन लोगों से, जितने लोग ए और एच के बीच में टेबल में बैठते हैं। तो अगर यहाँ पर 6 लोग हैं फ्लोर पे, तो टेबल में कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, एकदम 5 लोग हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है कि एच और ए के बीच में टेबल में 5 लोग बैठेंगे, सेकंड वाली, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है कि बी के राइट में एच बैठेगा, तो उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इस वाली कंडीशन का काम खत्म हो गया, इसको हम काट देते हैं दोस्तों इस तरह से, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए हम कौन सी कंडीशन पुट कर सकते हैं। अब जी और सी वाली कंडीशन को हम उठाते हैं दोस्तों। देखिए 2 फ्लोर मुझे लगातार चाहिए जी और सी को रखने के लिए, क्योंकि जी के इमीडिएट नीचे सी आएगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ रख सकता हूँ, केवल 2 फ्लोर यहीं पर खाली है लगातार, और कहीं पर फ्लोर खाली नहीं है 2। तो यहाँ पर मैं जी और सी को पुट कर देता हूँ दोस्तों इस तरह से। देखिए जी और सी को मैंने पुट कर दिया है। अब जी और सी को दोस्तों मैं यहाँ पुट करने की कोशिश करता हूँ सेकंड वाली कंडीशन में। तो जी और सी को रखने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर भी इस वाली कंडीशन में भी 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पर ब्लैंक देखने पड़ेंगे। तो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, देखिए जी को मैं यहाँ रख के सी यहाँ रख सकता हूँ रेड के साथ, बिल्कुल रख सकता हूँ। जी को यहाँ रख के सी यहाँ रख सकता हूँ रेड के साथ, बिल्कुल रख सकता हूँ। जी को यहाँ रख के सी को यहाँ भी रखा जा सकता है रेड के साथ। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक एक करके देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं जी को यहाँ रखता हूँ ग्रीन के सामने, ठीक है, और सी को मैं यहाँ रखता हूँ, तो सी रेड के साथ यहाँ गया है। अब दोस्तों बी को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, देखिए नीचे तो यहाँ तक तो कोई जगह बची नहीं है, चारों प्लेस भर गए। तो बी या तो आपका यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आएगा। लेकिन पर्पल के सामने भी नहीं आ सकता दोस्तों। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं बी और पर्पल अलग अलग बैठे हैं। तो बी और पर्पल अलग अलग अगर बैठे हैं तो पर्पल के सामने तो बी नहीं हो सकता ना, ठीक है। मतलब बी पर्पल को तो लाइक नहीं करेगा ना, क्योंकि बी और पर्पल अलग अलग बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइस। तो मैं फिर बी को 2 ही प्लेस पे रख सकता हूँ। कौन कौन से हैं, अगर मैं बी को 6 फ्लोर पे यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ तो उससे ये होगा कि बी और ए के बीच में कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, बी और ए के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4। बी और ए के बीच में अगर 4 लोग हो चुके हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे बी और सी के बीच में भी 4 ही लोग रखने पड़ेंगे। तो बी और सी के बीच में 4 लोग रखता हूँ। अगर मैं राइट में रखता हूँ सी को 4 लोग छोड़ के, तो टोटल कितने हुए अभी ये 4 5 6 7 8, यानी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। और एक कंडीशन थी कि सी कॉर्नर पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर पे सी आ चुका है, तो यानी सी राइट में तो नहीं आएगा बी के। 4% छोड़ के अगर मैं सी को लेफ्ट में रखने की कोशिश करता हूँ, देखिए बी के लेफ्ट में अगर मैं 4% छोड़ के सी को रखने की कोशिश करता हूँ तो कैसे आएगा, 1% तो ऑलरेडी है, एक ही हो जाएगा 2 1 3 1 4। अब सी यहाँ पर आ जाएगा। सी कॉर्नर पे नहीं आना है तो मिनिमम 1% तो लेफ्ट में इसके एक और आएगा, ठीक है, तभी तो होगा कि सी कॉर्नर पे नहीं है। तो टोटल कितने लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं दोस्तों। ये
एक पर्सन बचा है वो किधर आएगा, वो आपका इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, तो वो दोस्तों इधर ही आएगा। क्यों आएगा इधर, क्योंकि ये वाली कंडीशन है कि बी के राइट में एच आना है। तो एक ही प्लेस बचा है मुझे रखने के लिए, वो मैं बी के राइट में ही रखूँगा, क्योंकि मुझे एच को भी रखना है बी के राइट में। तो इसलिए इधर तो आएगा नहीं, इधर मैंने एच को अगर मैं रख लेता हूँ दोस्तों इस तरह से, देखिए ठीक है, अगर मैं एच को इस तरह से रख लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एच को रख लिया है बी के राइट में। अभी कंडीशन थी कि बी के इमीडिएट नेबर जो होंगे, एक तो फर्स्ट फ्लोर वाला होगा और एक वो पर्सन होगा जो ब्लू को लाइक करेगा। फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, ए, तो ए इधर तो आ नहीं सकता, ये वाला नेबर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो पहले से एच हो चुका है। ए के लिए की प्लेस बच रहा है, ए यहाँ पर आएगा, और ये वाला पर्सन जो हो जाएगा फिर ये वाला ब्लू को लाइक करेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइस। लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों, ये वाली कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ था ए और जिस पर्सन को रेड पसंद है, रेड किसको पसंद है, सी को, तो ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ 3 ही लोग हो रहे हैं ना दोस्तों, ये वाले आने कितने हैं, 3 से ज़्यादा लोग आने हैं, तो यानी बी आपका यहाँ भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है दोस्तों। बी आपका 6th फ्लोर पर नहीं आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। बी को अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ 5th फ्लोर पे, इस तरह से देखिए बी आ जाएगा 5th फ्लोर पे, और जी और सी कहाँ पर रखे थे, यहाँ पर रखे थे, सी को रेड पसंद था। तो अब ये होगा कि ए और बी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 लोग हो जाएंगे दोस्तों। ए और बी के बीच में 3 लोग हो चुके हैं, और मुझे बी और सी के बीच में फिर 3 लोग रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 लोग मैं रख देता हूँ इस तरह से। अगर मैं राइट में रखने की कोशिश करता हूँ 1 2 3, सी यहाँ जाएगा, सी कॉर्नर पे आएगा, तो एक पर्सन और यहाँ पर राइट में मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि सी कॉर्नर पर आ नहीं सकता है। अब टोटल लोग अगर मैं काउंट करूँ तो 8 लोग यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लोग हो चुके हैं दोस्तों। तो अब जो बचे हुए लोग हैं उनको हम पुट करने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन ये थी कि बी के पास कौन आएगा, या तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन आएगा और या फिर ब्लू वाला पर्सन आएगा। ठीक है, जिसको ब्लू पसंद होगा। तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन कौन है, ए है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन। तो ए को देखिए मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ दोस्तों, ए को मैं रख सकता हूँ देखिए किस तरह से। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ दोस्तों इस वाली प्लेस पे, तो कंडीशन है कि ए और रेड जिसको पसंद है उस पर्सन के बीच में 3 लोग आने हैं। रेड पसंद है सी को, ठीक है, रेड तो सी को पसंद है ना दोस्तों, क्योंकि बीच में 3 से ज़्यादा लोग आने हैं, तो यहाँ पर तो 2 ही लोग बचे, तो यहाँ तो ये आ नहीं सकता इसका मतलब। तो यानी ए राइट में अगर नहीं आएगा बी के, तो ए के लिए की पॉसिबिलिटी है ए यहाँ पर ही आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी दोस्तों, ए यहीं पर आ सकता है। अब जो पॉसिबिलिटी है क्या थी, ब्लू वाली। तो अगर ए एक तरफ आ चुका है तो दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, दूसरी तरफ ब्लू वाला पर्सन आ जाएगा। ये कंडीशन थी ना, या तो लेफ्ट में फर्स्ट फ्लोर वाला आएगा, राइट में ब्लू वाला आएगा, या फिर लेफ्ट में ब्लू वाला आएगा, या फिर राइट में फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइज। अभी कंडीशन है जी और सी वाली, मतलब ये एफ और जी वाली। इसको मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ देखिए दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर थी एफ़ के एक छोड़ के लेफ्ट में कौन आएगा, जी आएगा। तो अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के लेफ्ट में जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है इसमें लिखा हुआ है 3rd फ्लोर पे जो पर्सन आएगा उसके 2 पर्सन छोड़ के राइट में येलो को रखना है। 3rd फ्लोर पे है कौन, 3rd फ्लोर पे तो जी ही है ऑलरेडी, तो यानी जी के 2 पर्सन छोड़ के राइट में मुझको क्या रखना पड़ेगा, येलो को रखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ तो है ही 2 पर्सन राइट में, और तो तीसरा पर्सन है ही नहीं कोई, तो मैं तीसरा पर्सन रख नहीं पाऊंगा इधर जिसको येलो पसंद होगा। जी के राइट में 2 ही पर्सन बचे ना। इस कंडीशन के अनुसार क्या है, 3rd फ्लोर पे जो पर्सन आएगा उसके 2 पर्सन राइट में छोड़ के मुझको येलो को रखना है। तो 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक कोई पर्सन बचा ही नहीं है जिसको येलो पसंद होगा, तो यानी एफ और जी यहाँ तो आ नहीं सकते हैं। तो अगर एफ और जी यहाँ नहीं आ सकते हैं तो एफ और जी कहाँ कहाँ और आ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए मैं अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, एक पर्सन छोड़ के जी यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन जी को यहाँ पर क्या पसंद है दोस्तों, ग्रीन पसंद है, यहाँ तो ब्लू वाला पर्सन आएगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकता है दोस्तों। और कहीं रख सकता हूँ क्या मैं, देखिए और कहीं मैं रख नहीं सकता हूँ। अगर एफ को यहाँ रखूँगा तो जी यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पहले से बी बैठा हुआ है। एफ को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो जी यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पहले से ए बैठा हुआ है। तो और कोई केस यहाँ पर बच नहीं रहा है दोस्तों एफ और जी को रखने के लिए। तो यानी राइट में तो कम से कम नहीं आएंगे 3 पर्सन छोड़ के, मतलब दोस्तों सी जो है वो बी के राइट में 3 पर्सन छोड़ के तो आएगा नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में रखने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से था, जी यहाँ पर था, सी यहाँ पर था, और बी था 5th फ्लोर पे, सी को यहाँ पर रेड पर्सन था। तो 3 पर्सन छोड़ के अगर सी को मैं लेफ्ट में रखने की कोशिश करता हूँ तो 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन छोड़ दिए, सी यहाँ पर आ जाएगा। सी कॉर्नर पे आएगा नहीं, तो 1 पर्सन तो मिनिमम इधर आना ही आना है। अब टोटल ये 6 लोग हो चुके हैं दोस्तों, मतलब 2 पर्सन बचे हैं हमारे पास जिनको हमें पुट करना है। तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं दोस्तों, इस कंडीशन को अगर मैं देखूँ तो बी के राइट में एच को आना है दोस्तों। तो मिनिमम 1 पर्सन तो कम से कम बी के राइट में आना ही आना है, जो कौन होगा, एच होगा दोस्तों। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, ये वाली कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें फिर से, बी का जो नेबर होगा या तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन होगा या फिर ब्लू वाला पर्सन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन कौन हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन तो दोस्तों ए है। ठीक है, तो ए को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, देखिए ए को अगर मैं रखना चाहूँ इस तरह से, तो ए अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कंडीशन है कि ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आने हैं, तो यहाँ तो केवल 2 ही लोग बच रहे हैं, यानी ए यहाँ तो आएगा नहीं। ए अगर यहाँ नहीं आएगा तो ए केवल यहीं पर आ सकता है। ठीक है, अब कितने लोग हो चुके हैं, 3 लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4 लोग हो चुके हैं, मतलब 3 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो कंडीशन ठीक हो रही है दोस्तों। अब ये कंडीशन बच रही है कि बी के राइट में एच और आना है, तो 1 पर्सन एक और होगा जो एच होगा यहाँ पर। ठीक है,
तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि बी के राइट में एच आना है। अब ये टोटल दोस्तों 8 लोग हो चुके हैं यहाँ पर, टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बचे हुए लोग हैं उनको पुट करने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन थी हमारे पास कि एच और एफ के बीच में जितने लोग बैठेंगे वो एक कम है उस पर्सन से जितने लोग एच और वाइट के बीच में बैठते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एच और एफ के बीच में बैठे कितने लोग हैं। 1 2 3 लोग बैठे हैं एच और एफ के बीच में, यानी 3 जो है वो एक पर्सन कम है उन लोगों से जितने लोग एच और वाइट के बीच में बैठे हैं। एक कम है तो मतलब क्या है, एच और वाइट के बीच में 4 लोग बैठे होंगे ना दोस्तों। एच और वाइट के बीच में 4 लोग बैठे होंगे, तभी तो एच और एफ के बीच में 3 लोग आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। एच और वाइट के बीच में 4 लोग बैठेंगे अगर, तभी तो एच और एफ के बीच में मतलब 4 लोग 3 लोग आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो उसके उस हिसाब से क्या होगा दोस्तों, एच और वाइट के बीच में 4 लोग मुझे रखने हैं, तो वाइट कहाँ पर जाएगा, वाइट इधर तो जा नहीं सकता है राइट में। ठीक है, तो वाइट के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी बच रही है, केवल ये वाली। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन छोड़ के ये वाला जो पर्सन आएगा इसको वाइट पसंद होगा, सी के पास वाला। ठीक है, अब इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम ये वाली होगी कि मैं एफ और जी को कहाँ पे रखूँगा। एफ और जी को मैं कहाँ रख सकता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ इस वाले प्लेस पे, ठीक है, तो उससे ये होगा 1 पर्सन छोड़ के यहाँ पर जी आना चाहिए जहाँ पर वाइट रखा है, लेकिन जी को तो ग्रीन पसंद है, तो यहाँ तो एफ और जी आ नहीं सकते। अगर मैं एफ़ को कहाँ पे रखता हूँ, एफ़ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, यही तो पॉसिबिलिटी बच रही है और तो कोई बची नहीं रही है। यहाँ को अगर मैं एफ़ को रखता हूँ तो 1 पर्सन छोड़ के जी लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। साथ में ये भी कंडीशन दे रखी है, जिस पर्सन को मतलब जो पर्सन थर्ड फ्लोर पे बैठता है उसके थर्ड टू द राइट में येलो को रखना है। तो थर्ड फ्लोर पे तो जी बैठ रहा है ना, तो इसके थर्ड टू द राइट कौन हो जाएगा, पहला, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। इसको येलो पसंद होना चाहिए, लेकिन इसको तो पहले से ही पर्पल पसंद है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइज। इसलिए यहाँ अब हम कहीं पर एफ और जी को भी नहीं पुट कर पाएंगे, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी कहीं ना कहीं गलत बन रही है। तो यानी बी आपका जो है यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो बी के लिए अगर जगह ही नहीं बची है तो उसका मतलब क्या होगा, जी और सी भी आपके यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। अब जी और सी को कहीं और पुट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं अब जी को यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ 6th फ्लोर पे इस तरह से, तो 5th फ्लोर पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा रेड के साथ। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी दी गई है, ई के नीचे कहीं ना कहीं डी आएगा, वो भी ब्लैक कलर के साथ। तो डी को ब्लैक कलर के साथ रखने के लिए मुझे कलर वाला बॉक्स भी खाली चाहिए यहाँ पर, और पर्सन वाला बॉक्स भी खाली चाहिए, जो कि केवल यहीं पर खाली है। और कहीं डी और ब्लैक एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि बॉक्स खाली नहीं मिलेगा दोस्तों, दोनों बॉक्स खाली चाहिए मुझे। तो मैं 2nd फ्लोर पर डी को ब्लैक के साथ रख देता हूँ। तो बी के लिए केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बच रही है, या तो बी आपका यहाँ पर आ सकता है पर्पल की जगह, या फिर ग्रीन की जगह आएगा। अगर मैं 3rd फ्लोर पे बी को रखता हूँ देखिए इस तरह से, तो एक कंडीशन है ये वाली कि बी और ए के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग बी और सी के बीच में टेबल में बैठेंगे। तो बी और ए के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, ये रहा बी और ये रहा ए, केवल 1 पर्सन है, तो यानी एक ही पर्सन बी और सी के बीच में बैठेगा टेबल में। ठीक है, तो सी इधर तो आ नहीं सकता है दोस्तों 1 पर्सन छोड़ के, क्योंकि सी को रेड पसंद है इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 पर्सन छोड़ के कहाँ जाएगा फिर सी, बी के राइट में ही जा सकता है, 1 पर्सन छोड़ के सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे दोस्तों क्या होगा, उससे ये वाली कंडीशन जो है कि बी के आसपास 1st फ्लोर वाला पर्सन आएगा, या फिर जिसको ब्लू पसंद होगा वो वाला पर्सन आएगा। तो 1st फ्लोर पे तो ए बैठा है ना यहाँ पर, तो ए या तो यहाँ आएगा या फिर ए यहाँ आएगा, मतलब किसी ना किसी नेबर तो ए को बनाना पड़ेगा ना मुझे। 1st फ्लोर पे तो ए ही बैठा है ना, तो ए चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, ये वाली कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में दिया है कि ए और सी के बीच में 3 लोग से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो यहाँ आएगा तो यहाँ तो कोई लोग बचा ही नहीं है ए और सी के बीच में, यहाँ आएगा तो यहाँ सिर्फ 2 ही पर्सन बच रहे हैं। तो यानी ये वाली कंडीशन क्या है, गलत हो जाएगी, बी आपका यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी गाइस। अगर बी आपका 3rd फ्लोर पे नहीं आ सकता है तो बी आपका 7th फ्लोर पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है दोस्तों, 7th फ्लोर पे भी नहीं आएगा, क्योंकि बी को यहाँ पर्पल पसंद हो जाएगा, और जबकि बी और पर्पल यहाँ अलग अलग बैठे हैं, बी को पर्पल पसंद नहीं है। तो यानी वाली कंडीशन भी गलत हो गई, मतलब क्या हुआ, जी ही हमने शुरू में गलत रखा हुआ है अभी। अब एक और कंडीशन बच रही है लास्ट, जी को मैं कहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, जी को अगर मैंने 7th फ्लोर पे रख दिया इस तरह से, तो सी आ जाएगा रेड के साथ 6th फ्लोर पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा गाइज, देखिए जी को पर्पल पसंद है तो जी कहाँ जाएगा, पर्पल के सामने। ठीक है, अब ये कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन है, एफ़ के एक छोड़ के लेफ्ट में कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ़ को यहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तभी तो एक छोड़ के लेफ्ट में जी आता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। तो एफ़ को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पहले से बी बैठा है ना, तो एफ़ यहाँ आएगा नहीं, तो यानी जी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो जी अगर यहाँ नहीं आ सकता तो इसका मतलब जी 7th फ्लोर पे आपका नहीं आएगा, मतलब जी और सी वाली जो पॉसिबिलिटी थी ये वाली यहाँ पर भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों।
तो इस पूरी पॉसिबिलिटी में दोस्तों हम जी और सी को कहीं पुट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी जो पॉसिबिलिटी है ये गलत बन रही है। इसको हम काट देंगे दोस्तों इस तरह से। अगर ये हमारी सेकंड वाली पॉसिबिलिटी गलत बन रही है तो सेकंड वाली टेबल भी गलत बनेगी, इसको भी हम काट देंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, जी और सी वाली कंडीशन हमने इस वाली कंडीशन में तो पुट कर दी थी, ये वाली हमारी बन नहीं रही है तो इसे छोड़ो। अब ये वाली जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन में हम काट देंगे दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशन हमारी इस वाली कंडीशन में हो चुकी है। इस तरह से हमने इसको काट दिया है। अब दोस्तों जो टेबल हमारी बचेगी, ये वाली टेबल हमारे पास बची है, ठीक है, और ये वाली जो हमारी सिटिंग वाली टेबल है ये बची है। अब दोस्तों इस तरह से देखिए हम कौन सी कंडीशन इसमें पुट कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें, ई के नीचे कहीं पर डी आएगा ब्लैक के साथ, मतलब मुझे कलर वाला बॉक्स और पर्सन वाला बॉक्स दोनों खाली चाहिए। तो कहाँ पर है वो, केवल यहीं पर है, ठीक है, या फिर यहाँ पर है। यहाँ तो आ नहीं सकता, डी ब्लैक के साथ यहाँ तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे ई को भी रखना है, तो ऊपर तो प्लेस बचेगा नहीं फिर। तो डी केवल यहीं पर आ सकता है, किसके साथ, ब्लैक के साथ। तो डी को मैंने इस तरह से रख दिया यहाँ पर ब्लैक के साथ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो प्लेस मेरे पास बच रहे हैं खाली, दो ही पर्सन बच रहे हैं, एक बी और एक ई। तो ई दोस्तों कहीं पर भी आए दोनों प्लेस में रहेगा तो हमेशा डी से ऊपर ही, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये वाली कंडीशन का काम हो चुका है, इसको हम काट सकते हैं। इसको हम काट देंगे दोस्तों इस तरह से। देखिए अब अगर मैं दोस्तों बी को यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ ऊपर, तो उससे क्या होगा, ए और बी के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 0। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने पर्सन ए और बी के बीच में रहते हैं उतने ही पर्सन बी और सी के बीच में टेबल पर बैठेंगे। तो यानी बी और सी के बीच में भी यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो सी या तो यहाँ आएगा या फिर सी यहाँ आएगा। तो दोनों में से कहीं पर भी आप सी रख लो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसमें दिया है ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो आप सी को अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ तो 0 लोग हो जाएंगे ए और सी के बीच में। अगर सी को यहाँ रखोगे तो यहाँ केवल 2 ही पर्सन बच रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 3 से ज़्यादा। तो यानी बी आपका यहाँ आएगा नहीं। बी अगर यहाँ नहीं आएगा तो बी के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बच रही है, बी थर्ड फ्लोर पे आएगा। और जो पर्सन बचा लास्ट वाला कौन बचा, ई, वो आपका सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से ई सबसे ऊपर आ जाएगा और बी आपका थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक कंडीशन थी यहाँ पर कि बी के आसपास, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, या तो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन आएगा या फिर ब्लू वाला पर्सन आएगा। तो मैं ब्लू वाला अगर बी के राइट में रख के देखता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो एक कंडीशन ये भी है साथ में नीचे कि जो सेकंड फ्लोर पे पर्सन बैठा है उसके आसपास ब्लू वाला पर्सन नहीं आएगा। सेकंड फ्लोर पे कौन बैठा है, एच, तो एच के आसपास तो यहाँ ब्लू वाला आ जाएगा। तो यानी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब ब्लू वाला पर्सन यहाँ तो नहीं आ सकता। तो ब्लू वाला पर्सन अगर यहाँ नहीं आ सकता तो कहाँ पर आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, बी, ब्लू वाला जो होगा वो आपका बी के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। ब्लू वाला अगर बी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा दोस्तों, तो फर्स्ट फ्लोर वाला कहाँ पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, डी, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए डी को मैंने यहाँ पर रख दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अभी समझ में आएगी दोस्तों। अभी वाली कंडीशन भी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन भी हो चुकी है, इनको हम काट देंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए इन कंडीशन को हमने काट दिया है। अब एक कंडीशन है गाइज हमारे पास, एच और एफ वाली, ये वाली एच और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं, x-1, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। x-1 हमने मान रखे थे पहले से ही, और एक्चुअल में रहते कितने हैं, एफ ये रहा, एच ये रहा, केवल एक ही पर्सन रहता है, तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या होगा, एच और वाइट के बीच में एक्स पर्सन रहते हैं, मतलब 2 पर्सन रहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर रहेंगे, वो टेबल की बात हो रही है यहाँ पर, ये टेबल की थी ना हॉरिजॉन्टल वाली दोस्तों। तो एच और वाइट के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे टेबल में, तो 2 पर्सन बैठाने की कोशिश करते हैं। एच आपका यहाँ पर है, 2 पर्सन छोड़ के अगर मैं लेफ्ट में बैठाऊंगा वाइट को, तो वाइट यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पहले से ब्लू बैठा हुआ है, तो लेफ्ट में नहीं आएगा। तो मतलब कहाँ पर आएगा, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, एच के राइट में वाइट आएगा 2 पर्सन छोड़ने के बाद। इस तरह से देखिए दोस्तों, 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पर वाइट आ चुका है एच के, ठीक है। अभी वाली कंडीशन हो चुकी है, इसको हम काट देंगे। अब एक कंडीशन है, एफ के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के जी को रखना है, तो कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, केवल एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, एफ आपका यहाँ आ सकता है एक पर्सन छोड़ के, जी आपका यहाँ आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, एफ को अगर आप यहाँ रखेंगे तो एक पर्सन छोड़ के जी यहाँ नहीं आ सकता है। एफ को अगर आप यहाँ रखेंगे तो एक पर्सन छोड़ के जी यहाँ भी नहीं आ सकता है क्योंकि पहले से पर्सन है। एफ को अगर आप यहाँ रखेंगे तो एक पर्सन छोड़ के जी यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि आपके पर्सन कंप्लीट हो चुके हैं, टेबल कंप्लीट हो चुकी है। तो केवल यही पॉसिबिलिटी है, इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये आप देखिए एफ को हमने यहाँ रख दिया और जी यहाँ आ चुका है, तो ये वाली कंडीशन हो चुकी है। इसको हम काट देंगे अब दोस्तों। देखिए एफ को वाइट पसंद है, हमें पता चल चुका है, तो टेबल में हम वाइट रख देंगे, ठीक है। अब एफ को वाइट पसंद है, कंडीशन थी कि एफ को येलो पसंद नहीं होगा, तो यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, येलो पसंद नहीं है एफ को, तो इसको भी हम काट देंगे दोस्तों। इस तरह से हमने दोस्तों इसको हमने काट दिया है। अब एक कंडीशन थी हमारे पास, ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आएंगे। ए अगर आपका यहाँ बैठा है तो सी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अगर सी को मैं यहाँ रखूँगा तो 3 से ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे और सी के बीच में, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है सी केवल यहीं पे आ सकता है। सी को मैंने दोस्तों इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। सी को रेड पसंद था तो सी के सामने हमने रेड रख दिया इस तरह से। ये वाली कंडीशन होगी, इसको हम काट देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी पहले हमने रेड रख दिया सी के सामने, अब इसको हम क्या है काट देंगे। इस तरह से हमने इसको काट दिया दोस्तों। अभी कंडीशन थी जी के नीचे कहीं ना कहीं पिंक आएगा, जी आपका यहाँ पर है, इसके नीचे पिंक आना है, तो पिंक के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आएगा एच के साथ, तो यहाँ पर हमने पिंक रख दिया है, इसको भी हम काट देंगे अब। ठीक है, लास्ट में हमारे पास कंडीशन थी कि जो थर्ड फ्लोर पे पर्सन बैठेगा उसके थर्ड टू द राइट में येलो बैठेगा,
थर्ड फ्लोर पे कौन है, बी, तो बी के थर्ड टू द राइट कौन हो जाएगा, 1 2 3, यानी जी को क्या पसंद हो जाएगा दोस्तों, ये येलो कलर पसंद हो जाएगा। इस तरह से जी को हमने येलो रख दिया है दोस्तों। तो टेबल में भी हम क्या करेंगे गाइज, जी को येलो रख देते हैं, ठीक है। अब एक ही कलर बचा है हमारे पास, ये वाला, इसको हम क्या रखेंगे लास्ट में जो बचा है ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा ई के पास दोस्तों। इस तरह से देखिए ये वाली कंडीशन भी होगी, इसको काट देते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर जो टेबल बची है इसमें क्या बचा है, ब्लू वाला पर्सन बचा है, ब्लू पसंद है किसको, ई को, तो यहाँ पर ई आ जाएगा दोस्तों। और ये जो कलर बचे हैं 3 यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुट कर देते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। इस तरह से देखिए फाइनली ये हमारा बन के आया है, ये आपका सोल्यूशन हो गया गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, मीन्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।